हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A -2 2 and B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है A to B, A एंड B, जिसके पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और ये जो लाइन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। जितने पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक कोई लाइन है हमारे पास में A to B, A पॉइंट और ये B पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है कितने, -2 और 2, और B पॉइंट के कितने हैं, 2 और 8। ठीक है, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में है, यानी कि बीच में कितने पॉइंट्स बनेंगे, 3। ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये जो चारों पार्ट्स हुए हैं हमारी लाइन ए बी के, ये चारों इक्वल है। ठीक है, तो इसको दे देते कुछ नाम, ए बी हो गया, तो सी डी और ई पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी डी और ई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है। चलिए, तो अब इसके अंदर हम लोगों को रेशोज तो गिवन नहीं है, तो जब तक हम लोगों को रेशोज गिवन नहीं है, जब तक हम पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो किस तरीके से फाइंड करें, सोचिए। हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो क्या आप ये सोच के बताइए कि हमारा जो ए बी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, उससे डी पॉइंट जो है वो क्या उसके मिड पॉइंट पर है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो चारों पार्ट्स हुए हैं, हमारी जो लाइन के चारों पार्ट्स हैं, यानी ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू ई बी, ये है ना। क्यों? क्योंकि ये तो हमें गिवन है 4 इक्वल पार्ट्स, चारों इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये इक्वल होगी, आपस में इक्वल होगी ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस करा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस करा, तो इक्वल डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी। यानी कि पॉइंट डी जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए डी की बात करूं तो सी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सी टू सी डी भी डिस्टेंस इक्वल है, ए सी से सी डी के डिस्टेंस भी इक्वल है। ऐसे ही डी बी की बात करूं तो ई जो है वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ई और ई बी भी आपस में इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है ये भी आपस में इक्वल है। तो बाय यूजिंग मिड टर्म फॉर्मूला हम लोग इन सब के मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और ईजिली हमारा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो डी पॉइंट के लिए हम लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। कोऑर्डिनेट होंगे इसके एक्स वाई, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलिएगा क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होगा। तो ये तो हो गया हमारा x1, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और x और y जो है वो हो जाएंगे d के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए तो फाइंड करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यानी कि -2 प्लस 2 अपॉन 2, और y1 कितना है, 2 प्लस 8 अपॉन 2, यही है। इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये तो हो गया 0, -2 प्लस 2 अपॉन 2 0, और यहाँ मुझे कितना मिला, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। ठीक है, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले वो कितने मिल गए, 0 और 5। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, इसको करती हूँ रेज, क्योंकि ये तो समझ आ ही गया। और डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं कितने, 0 और 5। क्लियर हुआ किस अकॉर्डिंग मिले। अब क्या फाइंड करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं।
तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ए डी लाइन सेगमेंट लेते हैं, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है और डी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो बाय यूजिंग मिड टर्म फॉर्मूला ए डी से सी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस बार जो हमारा एक्स वाई हो जाएगा वो सी के लिए हो जाएगा। यहाँ डी लिख देते हैं आगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। अब करते हैं सी के लिए। तो सी पॉइंट के लिए जो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, ये तो हमारा हो गया डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नाउ सी के लिए फिर से वही हमारा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इस बार हमारा जो x2 y2 है वो चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे d के कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया हमारा x2 y2, ओके। और ये हो जाएगा हमारा x और y, क्यों, क्योंकि c जो है वो मिड पॉइंट है तो x y उसके कोऑर्डिनेट्स। तो x1 हो गया -2 और x2 हो गया 0। तो पुट करते हैं वैल्यू, -2 + 0/2 और y1 कितना है 2 + 5, 2 + 5/2। तो इसके कोऑर्डिनेट ये कितना मिला हमें -1 और 7/2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट सी के। क्लियर है, -1 और 7/2 ये हो गए हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नाउ अब क्या करना है, अब आगे वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, यानी पॉइंट ई के। तो अब कौन सा लाइन सेगमेंट लेंगे, अब ले लेंगे डी बी। पॉइंट ई जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो फिर से x2 y2 चेंज होंगे। इस बार हमारे एक्स वाई हो जाएंगे ये, x1 y1 हो जाएंगे ये, और x2 y2 हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ई इज एंड मिड पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स वाई। इसके लिए मिड टर्म फॉर्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना हो गया 0 + 2, 0 + 2/2। y1 कितना हो गया 5 + 8, 5 + 8/2। और ये हो गए ई के कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो ये तो हो गया हमारा 1, 2/2 1, और ये कितना हो गया 5 और 8 13/2। ये हो गए ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था। क्या था क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये 3 पॉइंट्स है जो हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं। कितने कितने कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, इसके आगे 0 5 लिख ही दिया। इसका हो गया -1 और 7/2, -1 और 7/2। और ई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 1 और 13/2, 1 और 13/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को।
क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कहाँ पर मिड पॉइंट्स हो रहे हैं और किस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें विदाउट रेशियोज फाइंड किए भी इजीली कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड टर्म फॉर्मूलाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus. Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in a order. Hint given है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और उसकी वर्टिसेस हमें गिवन है। तो एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये हो गया रोम्बस और उसकी वर्टिसेस हमें गिवन है, उन्हें हमें सेम ऑर्डर में लेना है जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हो जाएगा 3, 0, देन 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस है, दैट्स मीन डायगोनल्स की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग, तो डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायगोनल्स हो जाएंगी DB और AC। ओके, चलिए अब एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है, ये 1/2 होता है, 2 नहीं 1/2। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होगा 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी D1 इंटू D2, यही होता है। तो अब 1/2 तो ठीक है, बट D1 D2 तो हमें नहीं पता, हमें अभी डायगोनल्स की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है। तो डायगोनल्स की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग AC और DB फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं AC की डिस्टेंस। AC जो कि क्या है हमारा D1, तो D1 के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे डायगोनल 1 जो है हमारी AC के लिए, तो लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला हमारा, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं इस तरीके से फाइंड। तो x2 x1 क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इसको पुट करते हैं, x2 हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 ज़ार 16 प्लस 16, तो कितना हुआ 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट में 32। अच्छा, रूट 32 को सॉल्व करके लिख सकते हैं, बताया था मैंने किस तरीके से। इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 2 × 2 4 और एक 2 बच रहा है अकेला, तो उसको लिख देंगे रूट में, तो 4√2। ओके, तो हम लोगों को D1 मिल गया, यानी AC की डिस्टेंस मिल चुकी है 4√2। नाउ वी हैव टू फाइंड D2। अब D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D2 यानी कि DB की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इस बार x1 y1 ये और x2 y2 ये, इसमें भी लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो DB जो है हमारा वो हो जाएगा वही रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 -2 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, ब्रैकेट सॉल्व किया तो प्लस का हो जाएगा दोनों साइड, प्लस 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 36 कितना हो गया, रूट 72, रूट 72। हाँ, तो इसको फैक्टराइज किया 72 को तो कितना मिला, 36। ये तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 2, 3 2 6 और एक रह गया बाहर, यानी कि 6 इंटू 6 रूट 2। ये चीज़ समझ में आ रही है ना मैं किस अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये और ये मिलके 2 बचा और ये 3, 3 2 6 हो गया, मतलब 2 इंटू 2 हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम उसको रूट में लेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4, और 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया 2। ऐसे ही यहाँ पे 3 इंटू 3 9 होगा, और 9 का जब हम रूट लेंगे तो कितना बचेगा 3, तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया 3। बट ये 2 अकेला है तो इसको रूट में रहने देते हैं। तो बाहर तो मिल गया मुझे 6, 3 इंटू 2 और बाहर बच गया रूट 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब D2 भी मुझे मिल चुका है क्या, 6 रूट 2। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, तो हाफ लिखेंगे, D1 कितना आया हमारा 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये हो गया हमारा 4 6 24 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया हमारा 2, तो ये 2 से 2 कट हो गया और बचा कितना 24 आंसर। तो एरिया जो हमारा आया रोम्बस का वो आया 24 यूनिट्स। ओके, 24 स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा, तो इसको लिख देते हैं 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट हमें गिवन नहीं है तो डायरेक्टली स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए और ये हो गया हमारा आंसर। इजी था बिल्कुल, बस इसमें हम लोगों ने क्या करा, डायगोनल फाइंड करनी थी, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करा। ओके, एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और अभी जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके या मेल करके पूछ लीजिएगा। पढ़िए। एक बार बस ओवरव्यू ले लीजिए पूरी क्वेश्चन का। इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है,
ओके, तो होप आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके या मेल करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आगे नए लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।